आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर.डी. शर्मा की बुक से। 4.2 करने से पहले हम इसकी एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है और किस तरीके से इसके सवाल को हम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको करने से पहले देखिए, इसको करने से पहले हम समझते हैं इसके एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को, कि इसको एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इसको हमें जानना होगा कि इसमें किस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपना पहले हमने साइन का किया था। एक्चुअली कल मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब का मैंने डोमेन और रेंज दिखाया था। उसी का फिर इन्वर्स भी, उसका इन्वर्स का सारे डोमेन और रेंज। कल मैंने साइन का किया था, आज मैं कॉस का कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस एक्स, ऊपर मैं डोमेन लिख देता हूँ, इधर मैं रेंज लिख देता हूँ। ठीक है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल में इसका रेंज है। और डोमेन ऑल रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कॉस एक्स ये किस में होता है? रेडियन में होता है। और ये क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ रेडियन का रियल नंबर से क्या कनेक्शन? और हम बोल रहे हैं कि कॉस एक्स का डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है। ये क्या पॉसिबल है? कैसे हो सकता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि रेडियन और रियल नंबर दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये 11th में ही पढ़ा है। एक्चुअली 12th में इसको नहीं पढ़ा है, 11th में इसको पढ़ा है। ये इसको चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इसको मैं बता देता हूँ कि ये कैसे है, कैसे। ठीक है, ये कोई सर्कल है और यहाँ से कोई रियल नंबर पास कर रहा है टेंजेंट के थ्रू, और इधर भी इसकी कोई वैल्यू है, इधर इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 ये दे। ये इसका सेंटर, यहाँ से इसको मैंने पैरेलल, ये 0 है। ठीक है, ये 1 है और आगे भी होते जाएगा, ये 2 होगा। अब देखिए, ये जब हम टेंजेंट को ऐसे कर्व करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे टच होगा और ये इस तरीके से होगा, तो ये यहाँ होगा। तो ये जो यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। फिर ये कहीं पे टच करेगा ऐसे, ये इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि रेडियन रियल नंबर डोमेन के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया। दूसरा एक चीज़ और आता है, हमने देखा है कि पाई इक्वल टू 3.14 और पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी होता है। तो ये दोनों में क्या कन्फ्यूज़न है, इसको देखिए क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए, पाई की वैल्यू है 3.14 रियल नंबर में, 22/7 उसको करेंगे तो यही आएगा ना। पाई की वैल्यू रियल नंबर में 3.14 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पाई रेडियन है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री है। तो पाई रेडियन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि पाई की वैल्यू 3.14 है और पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी है, तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14 है, हमेशा ये रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, ये भी सत्य है और ये भी सच है। दोनों कहीं झूठ वूठ नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, ये पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। नहीं, वो सब कुछ नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 है और पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। 3.14 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। ये तो अपना यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये रेडियन में था और रियल नंबर में हम कैसे उसको कर रहे थे। अब देखिए, साइन कॉस को, पहले कॉस का ग्राफ हम देखेंगे।
पहले कॉस का ग्राफ हम देखेंगे कि कॉस का ग्राफ बनता कैसे है, उसके बाद फिर कॉस इनवर्स का ग्राफ देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, कॉस का ग्राफ देखिए, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0 π/2, π/2 का इंटरवल ले रहा हूँ, पाई 3 π/2 2 पाई और इधर कितना हो जाएगा 5 π/2, यही ठीक होगा। अब इधर नेगेटिव साइड देख लेते हैं, -π/2 -पाई -3 π/2 और इधर 2 पाई माइनस में ही है और आगे सोन चलता रहेगा। इधर 1, अब इधर -1। अब देखिए हमें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मार्क करेंगे अब। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 180 का -1, 3/2 का पाई 0, 2 पाई का 1 और 5/2 का ये। ऐसे ही इधर साइड आ जाइए, 0 -1 0 और ये 2 पाई का +1। ठीक है, अब देखिए इसके हम डॉटेड को मिला के ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, पाई को कट करते हुए π/2 को, ये यहाँ से ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आगे कंटिन्यूअसली सोन चलता रहेगा। ये इधर का हो गया। अब इधर का देख लीजिए, ठीक है, ये अपना कॉस का ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस का तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। कॉस इनवर्स लाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉस इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स x होने के लिए कॉस x को बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मीन्स व्हाट, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तभी ये बाइजेक्टिव होगा। और ये फंक्शन ऑनटो है, 1 1 नहीं है। कल हमने बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो साइन और कॉस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या साइन और कॉस है ना, उसी से तो टाइन बना है, कॉट बताया और सेक और कॉसेक बना है। तो साइन और कॉस दोनों 1 1 नहीं है, तो पहले इसे 1 1 बनाते हैं, उसके बाद फिर इसे कॉस इनवर्स ये होता है, तब उसका बाइजेक्टिव होगा, तभी ये कॉस इनवर्स फंक्शन बन सकता है, वरना ये नहीं बनेगा। ऑन टू था, ऑन टू का देखिए, ऑन टू मैं दोबारा बताता हूँ और 1 1 भी मैं दोबारा इसमें कॉस में भी बता रहा हूँ। ठीक है, ऑन टू देखने के लिए ये रियल नंबर है, रियल लाइन है ना, ये हमने ये डाला। अब इस वाले पे देख लीजिए कि कहीं भी किसी भी वैल्यू पे, ये अगर 1/2 है, हाफ है, ये कुछ और, ये यहाँ पे वैल्यू है, ये कुछ और है। ठीक है, वैल्यू इस पे डली हुई है, ये बीच में मैंने हाफ कर दिया, -1/2। ठीक है, 1/√2 भी होंगे, 3/√2 भी होंगे, सारे होंगे। ठीक है, तो आप कहीं पे भी इसके पैरेलल, x के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो x का कोई वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ तो x की वैल्यू होगी ही ना। इसके वैल्यू, इसके इक्वल इसका होगा, इसके इक्वल इसका भी होगा ना। कहीं पे भी आप देख लीजिए, इसके इक्वल इसका वैल्यू होगा ना।
ऐसा तो है नहीं कि इसके इक्वल कोई वैल्यू नहीं हुआ। तो ये फंक्शन ऑन टू है। अब 1 1 के लिए बात करेंगे, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। पहले तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये देख ले, और 1 1 हम इसे बनाएंगे। पहले ये फंक्शन 1 1 है नहीं, ये आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर ये 1 1 बनाएंगे। मान लिया जाए कि हमने 2 फंक्शन लिया, एक मैंने लिया π/2, सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं, और एक लेता हूँ ये वाला, ठीक है, पाई। ठीक है, अब देखिए पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, और ये वाला लेता हूँ, और cos 3π/2 पे भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या π/2 3π/2 के इक्वल है, ये तो नहीं है ना, नहीं है। अब देखिए इसको हम 1 1 बना रहे हैं, कैसे, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में। तब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए ग्राफ में अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं। ये क्या है, 0 π/2 और ये पाई। हमने क्या बोला कि फंक्शन के ग्राफ को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 0 से पाई के बीच में। ये 1 है और ये -1 है। यहाँ से फंक्शन कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे आ रहा है, यही है। अब देख लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी तो y की वैल्यू कुछ हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ है तो y की वैल्यू यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू कुछ है तो y की वैल्यू यहाँ पे कुछ है। ये मतलब 1 नीचे है यार, आप इसको समझो। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको 0 से पाई के बीच में। ठीक है, 0 से पाई के बीच में इसे रिस्ट्रिक्ट किया तो अपना देखिए cos x का डोमेन क्या था, r था, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या था, -1 से 1 था। cos -1 से 1 तक का, कहाँ तक का था इसका, 0 से पाई के बीच का। ठीक है, तो cos x टेंस टू y और इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, 0 से पाई टेंस टू -1 से 1 तक का, यही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको cos इनवर्स y = x हो जाएगा। अब देखिए cos इनवर्स x का, मैं इतना बोर्ड पूरा भर गया, अब मैं इसको साइड में cos इनवर्स ए ऊपर ही वाला रब कर देता हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, cos इनवर्स रब क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा अपना, cos इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा अपना, -1 से 1 तक का। कल ही बताया था हमने कि जो cos का रेंज होगा वो cos इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, और जो cos का डोमेन होगा वो उसका रेंज हो जाएगा। रेंज नहीं, इसका प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो प्रिंसिपल रेंज हमने रिस्ट्रिक्ट कहाँ से किया, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया। हमें ग्राफ भी पता चल गया cos इनवर्स का क्या है, ये वाला। cos का ग्राफ क्या था, ये वाला था।
पहले फंक्शन देखिए जितने भी थे, एक बार इसको और करते हैं उसके बाद समझते थे। फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉस, सारे फंक्शन जो थे इसका इन्वर्स करना था। तो इन्वर्स करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मीन्स फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों। तो जब इसको हम चेक कर रहे थे तो ये फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1 नहीं है। ऑन टू इसलिए है कि इधर आप जब रियल नंबर वाले लाइन पे देखेंगे तो किसी भी वैल्यू पे आप देख लीजिए उसका वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। 1 से -1 के बीच में आप कहीं पे भी वैल्यू को देख लीजिए y एक्सिस के पैरेलल में x को, तो आप उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू को निकाल सकते, वो ऑन टू का डेफिनेशन में है। अब ये फंक्शन ऑन टू है, 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया हम बात करेंगे 0 से पाई के बीच में, ठीक है। उसके अलावा हम चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। अभी जब 0 और पाई के बीच में देख रहे हैं तो जो भी वैल्यू हम x का रख रहे हैं y का अलग वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है तो इधर x का y की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ होगी तो y की वैल्यू कुछ होगी, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। तो जब 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, मतलब इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालेंगे तो इसका फिर होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक का इसका डोमेन, और प्रिंसिपल रेंज इसका होगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। ये तो चैप्टर का हुआ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे इसको आगे हम देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।